नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 16 जुलाई शनिवार शाम का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। प्रोबेशनर आईएएस निधि सिंह और बड़नगर के पूर्व विधायक शांतिलाल धवाई के बीच हुई तीखी नोकझोंक का मामला भोपाल तक पहुंच गया है। मामले में विधायक धवाई और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर उन्हें वस्तु स्थिति बताई है। ऐसे में माना जा रहा है कि एसडीएम पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। आपने वीडियो देखा जो ग्राम बंगरेड़ के मेन चौराहे का बताया जा रहा है। अब आपको अवगत करवाते हैं पूरे मामले से। दरअसल पिछले दिनों ग्राम बंगरेड़ के मेन चौराहे की पुलिया पर पानी जमा हो गया था। यह पानी लोगों के घरों में घुस रहा था। शिकायत पर एसडीएम निधि सिंह जेसीबी लेकर पानी का रास्ता बनवाने के लिए पहुंची थी। इसी बीच पूर्व विधायक शांतिलाल धवाई भी वहां आ गए और उन्होंने पानी निकासी के लिए दूसरी जगह से पाइप डालने का कहा। एसडीएम निधि सिंह ने जब उनसे कहा कि पाइप कहां से डालना है वह अच्छे से जानती है, तो धवाई ने अभद्रता करते हुए नौकरी से हटवाने की बात की। ऐसे में एसडीएम भी भड़क गई और उन्होंने पूर्व विधायक शांतिलाल धवाई को लताड़ लगाते हुए कहा, तू मुझे अपना काम मत सिखा, तेरे में दम है तो नौकरी से हटवा कर दिखा, दफा हो जाए यहाँ से। इस घटना का वीडियो बनाकर किसी शख्स ने वायरल कर दिया, जिसके बाद भाजपाइयों ने सोशल मीडिया पर एसडीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। मामले में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व विधायक धवाई ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री डॉक्टर यादव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय शांतिलाल जी और हम सब लोग मिल भी लिए और यथायोग्य समय पे मालूम पड़ जाएगा क्या। बहरहाल प्रोफेसर एसडीएम निधि सिंह ने भाजपाइयों के अहंकार को जमकर चोट पहुंचाई है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह कार्रवाई का शिकार होती है या मामला में गरमाई राजनीति को ठंडा करने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री ने यह बयान दिया है। अवैध हथियार की खरीद फरोख्त करने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा है। इनके पास से 6 धारदार चाकू भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों में से एक चाकू बनाकर उज्जैन और इंदौर के बदमाशों को सप्लाई करता था। पुलिस उसके नेटवर्क का पता लगा रही है। दरअसल शुक्रवार शाम नानाखेड़ा स्टेडियम पर चेकिंग के दौरान नानाखेड़ा पुलिस ने 23 साल के शुभम पिता जितेंद्र निवासी सनराइज सिटी इंदौर रोड को पकड़ा था। तलाशी में उसके पास से खटकेदार चाकू बरामद हुआ। पूछताछ में उसने बताया कि चाकू उसने आयुष पिता राजेश शर्मा निवासी कार्तिक चौक से 1500 रुपए में खरीदा है। इसके बाद पुलिस ने आयुष शर्मा को हिरासत में लिया। उसके पास से पुलिस को 3 और चाकू मिले। आयुष ने पुलिस को बताया कि वह शाहजहांपुर के दुपाड़ा में रहने वाले प्रेम नारायण पिता बिहारी लाल सोलंकी से चाकू खरीदता है। इसके बाद पुलिस दुपाड़ा पहुंची और प्रेम नारायण सोलंकी को गिरफ्तार कर थाने ले आई। पूछताछ में आरोपी प्रेम नारायण ने बताया कि वह चाकू बनाने का काम करता है। उज्जैन और इंदौर के कई बदमाशों को उसने चाकू बेचे हैं। आरोपी के पास से पुलिस को 2 चाकू और चाकू बनाने के औजार मिले हैं। शनिवार को आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात कला जानकी गोल्ड कॉलोनी स्थित सूने मकान में हुई चोरी की वारदात को बरमुंडा गैंग ने अंजाम दिया था। सुबह जब पुलिस ने चोरों का सुराग तलाशने के लिए खोजी डॉग को भी बुलाया तो वह दौड़ता हुआ एक कंप्यूटर सेंटर तक जा पहुंचा। यहाँ पहुंचने पर पता चला कि चोरी सेंटर में भी हुई है। पुलिस गैंग की धरपकड़ में जुटी है। दरअसल चिमनगंज थाना क्षेत्र के MR5 पर कला जानकी गोल्ड कॉलोनी में देवास में जॉब करने वाले नीलेश पिता अशोक चौधरी ने घर बनाया है, जिसका 8 दिन पहले उद्घाटन हुआ था। वर्तमान में नीलेश आगर रोड स्थित राजपूत कॉलोनी में रह रहा है। उद्घाटन के बाद उन्होंने आधा सामान नए घर में रख दिया था और 2-3 दिन में परिवार यहाँ रहने के लिए आने वाला था। इस बीच रात में चोरों ने ताले चटका दिए।
शुक्रवार सुबह पड़ोसी ने नीलेश को इसकी सूचना दी। वह घर पहुंचा तो सामान बिखरा था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। चोर 17,000 नगद और कुछ सामान चुरा ले गए। चिमनगंज टीआई जितेंद्र भास्कर ने चोरों का सुराग लगाने के लिए खोजी डॉग को बुलाया। वह कला जानकी कॉलोनी से दौड़ता हुआ गुलमर्ग कॉलोनी स्थित UIPS एकेडमी तक जा पहुंचा, जहां भी ताले टूटे हुए थे। पुलिस को दूसरी वारदात का पता चलते ही एकेडमी संचालक के बारे में जानकारी जुटाई गई। एकेडमी का संचालन विक्रम नगर निवासी रीता नरवरिया करती है। वह मौके पर पहुंची और बताया कि कंप्यूटर सेंटर के अलावा स्टील डेवलपमेंट का काम करती है। यहाँ से बदमाश 3,500 रुपए चुरा ले गए। सेंटर के समीप स्थित घर में भी चोरों ने सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन परिवार के जागने से वह भाग निकले। पुलिस ने क्षेत्र में लगे CCTV खंगाले तो टी-शर्ट बरमुंडा पहने 5-6 बदमाश दिखाई दिए। चोरों की इस गैंग ने बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात भी नीलगंगा थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर 3 मकानों के ताले चटकाए थे। बदमाशों ने आसपास के रहवासियों का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। हालांकि पुलिस उनका पता लगाने का प्रयास कर रही है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। भाजपा कार्यालय लोक शक्ति भवन में शनिवार को चुनाव पर केंद्रित प्रेस वार्ता धीरे धीरे बीजेपी की गुणगान की प्रेस वार्ता में तब्दील हो गई। शुरुआत तो जिला पंचायत चुनाव में जीत से हुई, लेकिन बाद में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री अपनी सरकार के कामों को गिनाने में व्यस्त हो गए। ऐसे में हमेशा की तरह यह राजनीतिक प्रेस वार्ता उपजाऊ हो गई। दरअसल दोपहर 2:30 से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। इसमें मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की 52 जिला पंचायतों में चुनाव का ब्यौरा देते हुए बताया कि 44 जिला पंचायतों में भाजपा को ऐतिहासिक बहुमत मिला है। अन्य 8 जिलों में भी भाजपा की जिला पंचायत बनाने के लिए प्रयास चल रहे हैं। इनमें से 3 जिलों में थोड़ी कठिनाई रही है, लेकिन 29 जुलाई को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उज्जैन जिला पंचायत के संबंध में भी उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि 21 में से 11 सीटों पर हमारा कब्जा है। 3 बागी सीटें भी हमारी ही है। जीते हुए प्रत्याशियों से समन्वय कर उन्हें साथ लाएंगे। इसके बाद मेडिकल कॉलेज खुलने से शुरू हुआ विकास का गुणगान प्रतिभा सिंटेक्स और बेस्ट लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट से होता हुआ शहर के चारों ओर बन रहे हाईवे पर आकर खत्म हो गया। और विकास के मामले में हम काम भी करने जाने वाले। माननीय मुकेश कटवाल जी भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। हमारे लगभग 52 जिला पंचायतों में से 44 जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। लगभग 87% हमारे सरपंच निर्विरोध चुनाव जीत करके आए हैं। उम्मीद करना है कि सभी जनपद, जिला पंचायत और जिस प्रकार से हमारा अपना प्रदेश का नेतृत्व काम कर रहा है, यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, यशस्वी हमारे अपने प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी और हम सब लोग मिलकर के अलग अलग स्थान पर स्थानीय निकाय के, ग्रामीण के और नगरीय क्षेत्र के सभी चुनाव को विजय होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये गुना से लेकर के बाकी दूर के जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के जनता के विश्वास को बढ़ाने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इसी बलबूते पर हम अपना लगातार सेवा के कार्य जारी रहते आगे भी लगातार बढ़ते जाएंगे। शुक्रवार शाम बेगमबाग क्षेत्र से भगवान महाकाल के दर्शन करने जा रहे 2 युवकों पर हुई चाकूबाजी की घटना से गुर्जर समाज आक्रोशित है। शनिवार को अखिल भारतीय गुर्जर महासभा देवास के पदाधिकारी SP ऑफिस पहुंचे और गिरफ्तार आरोपियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। उन्होंने 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा, यदि प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो तीसरे दिन गुर्जर और हिंदू समाज सड़क पर उतरेगा। दरअसल शुक्रवार को देवास जिले की सोनकच्छ तहसील के ग्राम भलाई खुर्द में रहने वाला 18 वर्षीय संदीप पिता जोर सिंह और शाजापुर जिले के अवंतीपुर बड़ोदिया तहसील के ग्राम अमसिया खेड़ी का 22 वर्षीय पंकज पिता नरबत सिंह राघव SSC का एग्जाम देने उज्जैन आए थे। शाम को वे महाकाल दर्शन करने जा रहे थे। इसी दौरान बेगम बाग चौराहे पर कुछ युवकों से उनका विवाद हुआ था, जिसमें आरोपियों ने दोनों युवकों पर चाकू से हमला किया था। मामले में महाकाल पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर अखिल भारतीय गुर्जर महासभा देवास ने शनिवार दोपहर SP ऑफिस में ज्ञापन सौंपा। मामले में क्या कह रहे हैं महासभा के जिला अध्यक्ष मनोहर सिंह कराड़ा एवं मार्गदर्शक चरण सिंह गुर्जर, आइए सुनते हैं। तो ये हिंदू धर्म के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, तो उनके ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई हो, गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हो, उनके मकान ध्वस्त किए जाए, उसके बाद में सरे राह उनका जुलूस निकाला जाए
और 360 की कार्रवाई उनके ऊपर की जाए, ऐसी हमारी मांग है। अगर ये मांग वो मान लेते हैं तो ठीक है, वरना 2 दिन के बाद हम 2 दिन की मोहलत देते हैं। हमारे समाज के वरिष्ठ आदरणीय पंडा जी, युवा नेता मिलन गुजर जी, हमारे मित्र पंकज सिंह धारू जी और तमाम सारे लोग, भिन्न भिन्न संगठनों के मुख्य लोग ये अल्टीमेटम देते हैं 2 दिन तक हम कानून का, प्रशासन का रास्ता देखेंगे। 2 दिन के पश्चात हम खुद गुजर समाज के लोग और हिंदू समाज के लोग वहां जाएंगे और कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार अभी मनोहर भैया ने बताया है कि उनके ऊपर एक तो 307 लगे और जो अभी शिवराज सिंह जी का चल रहा है कि जितने भी गुंडागर्दी लोग हैं उनके मकान ध्वस्त कर रहे हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि आइंदा किसी भी प्रकार के मतलब नॉर्मल लोग जो भगवान महाकाल के दर्शन के लिए जाए उनको ना छेड़ने की हिम्मत हो। और अगर इस प्रकार की कार्रवाई जैसे अल्टीमेटम दिया गया है 2 दिन का, अगर वो कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, तो फिर वापस सर्व हिंदू समाज मिलकर कुछ न कुछ आगे करेंगे, इसकी रणनीति बनाएंगे। दरअसल मामले में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद भी इसे बेवजह तुल दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस को मिले 2 दिन के अल्टीमेटम के बाद क्या होता है देखना दिलचस्प होगा। और अब खबरें दे दनादन। नगर निगम में नया मेयर कौन होगा और किस पार्टी के कितने पार्षद प्रत्याशी जीतेंगे, यह आपको रविवार को पता चल जाएगा। दरअसल 6 जुलाई को हुए मतदान के लिए मतगणना कल सुबह से शुरू होगी। शाम तक यह स्पष्ट हो जाएगा किसे सिर सजेगा ताज और कौन रह जाएगा खाली हाथ। रविवार को इंजीनियरिंग कॉलेज में होने वाली मतगणना के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने वरिष्ठ अभिभाषक प्रमोद चौबे को नियुक्त किया है। वह मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं गड़बड़ी होने पर लीगल अभिभाषक के रूप में वाचन अधिकारी के सामने कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। जब महाराज परीक्षित दुष्ट राजा जरासंध का मुकुट धारण करते हैं तभी उनमें कलयुग प्रवेश कर जाता है, अर्थात कलयुग का प्रवेश व्यक्ति के मस्तिष्क से होता है, जबकि सतयुग का आधार चरण है। यह बात पंडित श्याम मनावत ने कहारवाड़ी स्थित अखिल भारतीय आमेटा ब्राह्मण समाज की धर्मशाला में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कही। कथा 20 जुलाई तक प्रतिदिन दोपहर 1 से 4 बजे तक रहेगी। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।